कैलेंडर में बात होती है, जो भी कोई टॉपिक लेते हैं उसका पहली चीज हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। कैलेंडर कहते किसे हैं? बात कैलेंडर किसे कहेंगे? दिन प्लस सप्ताह है प्लस महीना प्लस वर्ष के संबंध को दर्शाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कैलेंडर बोला जाता है। जैसे दिन, सप्ताह, कलम, महीना और तथा वर्ष के संबंध को दर्शाने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे कैलेंडर कहा जाता है। तो दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सप्ताह का मतलब कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन। महीने में, कई महीने में 28 होते हैं, कई में 29 होते हैं, कई महीने में 30 दिन होते हैं, कई में 31। ये कैसे पता करेंगे हमें कि कौन से में 31 होंगे, कौन से में 28 होंगे, कौन से में 30 होंगे? तो हमें सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, जो ऊपर आएगा ऊपर आएगा, जैसे तो क्या बोलेंगे, ये ऊपर आएंगे मुझे 31 दिन के होंगे, जो इन खंडों में आएंगे इसे कितने दिन के होंगे? 30 दिन के होंगे। जैसे जनवरी ऊपर आ रहे हैं तो कितने दिन की होगी? 31 दिन की। जो खंडों में आएंगे वो कितने दिन के होंगे? 30 दिन के। लेकिन एक अपवाद स्वरूप जनवरी की बात क्या आती है? फरवरी। तो फरवरी क्या होता है कि फरवरी 28 और 29 की, 30 खड्डे में है, होना कितने दिन की चाहिए? 30 दिन की। लेकिन ये अपवाद स्वरूप या तो 28 की होती है या फिर 29 की होती है। अब बात होगी कि 28 की कब होगी और 29 की कब होगी। इससे पहले हम इस वर्ष पर डिपेंड करते हैं। एक वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष किसे कहेंगे? 12 महीने के समूह को क्या बोला जाता है? वे वर्ष कहा जाता है। वर्ष का पहला महीना क्या होता है? जनवरी, और अंतिम महीना क्या होता है? दिसंबर। अब इन सभी को एक जिस साधन के माध्यम से एक जगह एकत्रित कर पाते हैं इसे क्या कहा जाता है? कैलेंडर कहा जाता है। तो हम देखो, जैसे वर्ष की बात करते हैं। वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष को क्या बोल सकते हैं? अधिवर्ष भी बोल सकते हैं। अब लीप वर्ष को अधिवर्ष भी बोल सकते हैं, ऐसा ना क्यों? अधिवर्ष भी क्यों बोले? इसको लीप वर्ष या अधिवर्ष बोल सकते हैं इसको, क्योंकि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। जब वर्ष अंतर करना होगी, जैसे लीप वर्ष कौन सा होगा और साधारण वर्ष कौन सा होगा, तो किसका भाग लेंगे? 4 का। जरूरी थोड़ा है कि 4 का ही देंगे, 5 का भी दे सकते हैं। 5 का क्यों नहीं देंगे भाई? यहाँ पर देखो, 300 साधारण वर्ष में 365 दिन और कितने घंटे? 6 घंटे होते हैं। ये 365 दिन और 6 घंटे। दूसरे वर्ष में 365 दिन होंगे, ये 6 घंटे कितने हो जाएंगे? 12। और तीसरे वर्ष में क्या होगा? 365 दिन और 18 घंटे। और ये चौथे वर्ष में 365 दिन और ये कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे। तो ये चौथे वर्ष में 4 साल से ये क्या हो जाएगा? इसमें एक लीप वर्ष में जुड़ जाता है। जो एक लीप वर्ष में जुड़ता है, कौन से महीने में ये चेंज लाता है? ये लाता है फरवरी के महीने में। अब देखो यहाँ से हमें कि साधारण वर्ष कितनी साल से, लीप वर्ष कितनी साल से आता है? 4 साल से। जबकि लीप और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 365 दिन से एक दिन अधिक है, इसलिए क्या बोल दिया जाता है? इसे अधिवर्ष बोल दिया जाता है। अधिवर्ष बोल दिया जाता है। यहाँ पर देखो, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। फरवरी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह है वह 1 दिन होता है। 52 सप्ताह वह 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह है वह 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह वह 2 दिन होते हैं। ये कैसे? ये 52 सप्ताह है कैसे? कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन। 365 दिन में से किस में चेंज करना है? सप्ताह में चेंज करना है। किसका भाग लेंगे? 7।
7 पंचे 35, शेष कितना बच गया 1, कितना हो गए 15, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया 1। कहने का मतलब ये 52 तो क्या हो गए सप्ताह पूरा पूरा, और एक दिन अलग आया तो 52 सप्ताह में एक दिन। इसी तरह की जो 67 7 भाग देंगे 52 7 का, तो 52 तो सप्ताह हो जाएंगे और 2 विषम दिन हो जाएंगे। अब साधारण वर्ष जिस वार को शुरू तक उसी वार को समाप्त होता है। जैसे 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2015 को क्या वार होगा। तो हमने चीज सुन रखी है कि 2015 क्या है साधारण वर्ष, कैसे पता चला, क्योंकि सर 2015 में किसका भाग नहीं जाता, 4 का पूरा पूरा भाग ही नहीं जाता, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए ये क्या है साधारण वर्ष। उससे हमने ये सुन रखा है कि सर साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। वो सुनने से नहीं, हम प्रैक्टिकली तौर पर देखें कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, लेकिन इसमें से क्या है 1 जनवरी को क्या वार हो चुका, 1 जनवरी को सोमवार हो चुका, तो 1 माइनस कर देंगे बच गए कितने 164। इसका भाग देंगे 7 का, 7 बचे 35 बचे कितना 1, तो अगर 7 बने 14, शेष क्या बचा 0। तो 0 बचने का मतलब जो वार था वो ही वार आ जाएगा, क्या वार आ जाएगा सोमवार आ जाएगा। इसी तरह लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। जैसे 1 जनवरी 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या बात ये पूछा गया है 1 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा। यहाँ पर 1 जनवरी साधारण लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 367, 1 जनवरी को क्या वार हो चुका सोमवार हो चुका, तो 1 दिन माइनस कर देंगे, तो 1 दिन गया तो बचे कितना 365 बचे। किसका भाग वार क्या करना है, तो किसका भाग देंगे 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिए 7 पंचे 35, शेष क्या बच गया 1, 7 दूनी 14, शेष क्या बच गया 1। यहाँ पर जो 1 शेष बचा तो सोमवार से क्या करेंगे 1 दिन आगे, सोमवार से 1 दिन आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मंगलवार। देखो वापस चेक करते हैं, वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। लीप वर्ष किस साल से आता है 4 वर्ष से। 4 वर्ष से क्यों होता है, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, इसलिए ये 4 और 6 घंटे हैं लगातार जुड़ते 4 साल में कितने घंटे हो जाते हैं 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का निर्माण होता है, एक दिन का निर्माण हो जाता है। इसलिए ये लीप वर्ष किस साल से आता है 4 साल से। और साधारण वर्ष में 165 दिन 6 घंटे होते हैं, सबकी लीप वर्ष में 366 घंटे होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन होता है, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह व 1 दिन होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। यहाँ पर हमने साधारण वर्ष 1 जनवरी 2015 साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है, जैसे सोमवार को शुरू हुआ तो सोमवार को ही समाप्त होगा, जबकि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उससे अगले वार को समाप्त होता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखिए जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, यदि 7 जनवरी 2013 को रविवार था, तो बताइए 29 जनवरी 2013 को क्या बात है। देखो यहाँ पर जनवरी महीना समान है, वर्ष में क्या है समान है, लेकिन अंतर किसमें है तारीखों में, दिनों में अंतर है। कितनी तारीख है, कहने का मतलब 7 जनवरी का क्या है रविवार है, किसका पूछ रहा है 29 जनवरी का पूछ रहा है। 29 जनवरी में कितने दिन का काम में आ रहा है 29 में से कितने दिन जा चुके हैं 7, 29 में से 7 काम किया, कितना बच गया हमारे पास 22। अब क्या करना है हमें वार ज्ञात करना है, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन,
तो किसका भाग दे देंगे 7, दे दिया 7 के 21, शेष क्या बचा 1 दिन। तो क्या करेंगे रविवार से क्या करेंगे 1 दिन आगे चलेंगे, क्या हो जाएगा सोमवार। देखो वापस देखते हमारे पास क्वेश्चन था यदि 7 जनवरी 2013 को रविवार था तो 29 जनवरी 2013 को क्या होगा। देखो हमने यहाँ पर तारीख में क्या है चेंज, तारीख अलग अलग है, जबकि महीने क्या है समान है, वर्ष भी क्या है समान है। तो यहाँ पर तारीख में अंतर है, तारीख में कितने दिनों का अंतर है, दिनों का अंतर है 22 का। 29 में से 60 बच गए कितने 22, 22 में 7 का भाग तो 7 की 21, शेष कितना बच गया हमारे पास 1 बच गया। तो 1 दिन आगे रविवार से 1 दिन आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा सोमवार। तो आज के लिए इतना ही, कभी कल के वीडियो में देखते हैं।